तो दोस्तों, हम जिस तरीके से पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि हमें आगे की वीडियो में एक्टिव हाइड्रोजन को लेकर बात करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वाटर है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है एक्टिव हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? जब पानी के अंदर में हाइड्रोजन एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर में जो उसकी ORP होती है, ORP क्या होता है दोस्तों बताना चाहूँगा। ORP होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ से हमारे शरीर में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को हम पता करते हैं ORP से। ORP क्या होता है मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसी भी चीज़ का खराब होने की प्रक्रिया, या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स होता है जंग लगने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है, जिसने भी जन्म लिया है, एक दिन वो डेड हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से ही जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कोई लोहे की चीज़ होती है, कोई लोहे की पार्ट्स है, कुछ भी है, उसमें जब जंग लगना स्टार्ट होता है तो जो उसकी नॉर्मल एज है, जो उसका एज हो सकता था, उससे भी कम एज में वो डेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया है। देन साथ में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शहर या फिर जिन देशों में समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो बाइक होती हैं, कार्स होती हैं, जो कि आपके लोहे वगैरह की बनी होती हैं, वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब होना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो लेवल है समुद्र के होने की वजह से, वहाँ पे मॉइस्चराइज होने की वजह से ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि शरीर में ऑक्सीडेशन, जो भी चीज़ें हम उपयोग में करते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं या फिर कुछ खाना खा रहे हैं, किसी भी चीज़ से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हमारे शरीर का भी नुकसान होता है। इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कहीं हमारा कोई भी हमारे पास कोई पार्ट्स है जिसमें जंग लग रही है, तो उसको बचाने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा सॉल्यूशन है कि हम उसको पेंट कर देते हैं। पेंट कर देने से क्या होता है कि उसमें जंग लगना जो चालू है वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से अब हम इसका अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या ऑक्सीडेशन को किस तरीके से बंद कर सकते हैं, तो इसके बदले में हमें लेना पड़ेगा एंटी। जैसे बोलते हैं कि वायरस जो होता है उसका अगर कहीं उसको ठीक करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो हमें एंटीवायरस लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कहीं हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए, जब हमारे पानी के अंदर में एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको मापने की एक इकाई होती है ORP माइनस ORP। अगर कहीं हमारे जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं अगर उसमें है, जिसको हम मिलीवोल्ट से मापते हैं, अगर कहीं वो नेगेटिव में है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है नेगेटिव वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें आज अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि हम यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें पानी पीना रहता है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर बैठा हुआ हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक बॉटल लिया हुआ है, सभी लोग उपयोग करते हैं। जब भी हम कहीं जर्नी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग एक पानी का उपयोग करते हैं जिसको हम पैक्ड वाटर बोलते हैं। हम जब भी रास्ते में रहते हैं, हम लोगों को कोई भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम पैक्ड वाटर का यूज़ कर लेते हैं। एक मैंने ये चीज़ लिया हुआ है। सेकंड चीज़, आज गर्मी के मौसम में या फिर आज तो एक फैशन बन चुका है, ये सोडा वाटर है जिसके लिए हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको लोग फैशन के तौर पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे शरीर में क्या नुकसान कर रहा है, किस तरीके से, वो भी चीज़ें हम चेक करेंगे। देन साथ में मैंने ये पानी लिया हुआ है। ये पानी RO का वाटर है जो कि हर घरों में RO का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमारे शरीर में फ़ायदा करता है कि नुकसान करता है, ये भी हम चेक करेंगे। साथ में ये टेप वाटर है जो कि हमारे नलों में नॉर्मल वाटर जो रहता है वो उस चीज़ को मैंने लिया हुआ है। देन ये जो पानी है, इस बोतल के अंदर जो पानी लिया गया है, ये पानी है इस अमृतम वाटर आयनाइजर के माध्यम से निकला हुआ पानी। तो क्या है, किस तरीके से फ़ायदे करता है, हम थोड़ा सा इसको चेक करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको लाइव दिखाना चाहूँगा जिसमें हम ये पानी लेंगे। सबसे पहले हम लोग पानी लेना चाहेंगे जो कि पैक्ड वाटर, जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं।
ये अपने पैक्ड वाटर लिया हुआ है। देन साथ में मैंने एक आरओ का पानी भी लिया हुआ है, तो आरओ का पानी भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। हम लोग इसमें एक्चुअल में देखना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि हम अपने शरीर में जो भी चीज़ों को हम अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो पैक्ड वाटर हो, चाहे वो आपका आरओ वाटर हो, या फिर आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होता है ये चीज़ हम उपयोग करते हैं, तो इसको पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं और ये किस लेवल पे हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब हमारे शरीर की एजिंग जो है जिसको कितना फास्ट कर देता है, कितना स्पीडली ख़राब कर रहा है, उस चीज़ के लिए हम चेक करेंगे। देन साथ में ये आपका 3 वाटर हो गया, एक पैक्ड वाटर हो गया, एक आपका आरओ का वाटर हो गया। देन साथ में हमने सोडा वाटर लिया हुआ है, साथ में एक हम पानी लेने जा रहे हैं जो नॉर्मल वाटर है, और एक और पानी जो कि इस मशीन के माध्यम से निकला हुआ है। ये जो पानी है इस मशीन के माध्यम से निकला हुआ है। तो इन सभी पानी को हम चेक करेंगे, और चेक किस चीज़ से कर सकते हैं, मेरे पास में एक मीटर है, और ये मीटर जो है ये नॉर्मली आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इसको ऑनलाइन मिलता है। ये जो भी आर्मी वाले होते हैं, जो कि जल सेना में होते हैं, नेवी वाले लोग होते हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं कि कोई चीज़ उसका जो उपयोग कर रहे हैं वो उनको नुकसान तो नहीं कर रही है किसी तरीके का, किस तरीके से उनके खाने के माध्यम से ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस चीज़ को चेक करते हैं। तो ये एक मीटर है जिसको ORP मीटर हम लोग बोलते हैं। ये बताता है कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ किस लेवल पे ऑक्सीडाइज कर रही है। तो सबसे पहले हम इसको जो पैक्ड वाटर था उसमें डालना चाहेंगे और देखेंगे कि एक वैल्यू आ रही है जो वैल्यू प्लस में है, प्लस लगभग 158-200 के समथिंग में है। अभी ये बढ़ती जा रही है, और अगर बात करें तो ये लगभग 200 के ऊपर समथिंग जाएगी, 182 हो गया है। ये हमारे शरीर में पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से ये आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा कि किस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू हमें नुकसान करती है। देन साथ में हमें ये किस चीज़ों से मिलती है। अगर बात किया जाए तो ये सेकंड है, सेकंड जो है हमारा आरओ का पानी है, ये भी हमें प्लस में ही ORP दे रहा है। और ये प्लस में अगर कहीं ORP रहती है तो वो नुकसानदायक रहती है, किस तरीके से रहती है वो आप आगे की वीडियो में और समझने वाले। देन साथ में ये चीज़ जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं, अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ से होता है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक से होता है। जी हाँ दोस्तों, बोला जाता है कि अगर आप एक 14 साल के बच्चे को 1 साल तक लगातार अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाते हैं, उसकी उम्र तो 15 साल होगी, लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लगभग 50 साल के व्यक्ति जैसे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल पे हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करती है। लगभग आप देख पा रहे होंगे 300 के ऊपर में इसका ऑक्सीडेशन लेवल है। ये क्या नुकसान हमारे शरीर पे करता होगा, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर को यह 3 टाइम्स, मतलब इन सभी पानी से 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मतलब ख़राब कर रहा है। देन साथ में अगर बात करें तो हमने एक और पानी लिया हुआ था, टेप वाटर, जो कि हमारे घरों का पानी रहता है। ये भी लगभग उसी तरीके का पानी है जो कि प्लस में इसका ORP आ रहा है। देन अगर बात किया जाए तो इस अमृतम वाटर आयनाइजर से निकला हुआ पानी, जिसको आप देखेंगे ये नेगेटिव में आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है आप देख सकते हैं, मैं होल्ड करके भी आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग ये 600 पे समथिंग चला गया है। ये जो है इसकी वैल्यू आ रही है, आप अगर कहीं देखना चाहें शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, -591। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि अगर कहीं हमें नेगेटिव ORP 591 मिल रहा है, वापस से हम चेक करना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इस पानी में डाला तो नेगेटिव ORP ही आना था। हम वापस से इसमें लेकर के जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये वापस से प्लस में चला गया है। मैं होल्ड करके दिखाना चाहूँगा, ये वापस से आप देख पा रहे होंगे ये प्लस में आ गया है, मतलब इसके सामने किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस में है। देन साथ में अगर कहीं इसमें फिर से वापस से करते हैं तो अभी ये आप फिर से देख पा रहे होंगे, तो वापस से स्क्रीन पे आप शो हो पा रहा होगा ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। देन साथ में अगर कहीं हम फिर से इस वाले पानी में करते हैं तो ये भी प्लस में है। कहने का मतलब है कि ये जो पानी है ये हमें प्लस में ORP दे रहे हैं। प्लस में ORP किससे मिलता है? आपके पैक्ड वाटर से, आपका आरओ वाटर से, देन साथ में सोडा से, और जितने भी पैक्ड फूड होते हैं इनसे हमें प्लस में ORP मिलती है, जो कि हमेशा हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है।
देन साथ में अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू की अगर बात करें नेगेटिव ORP की, तो इस पानी से आपको नेगेटिव ORP मिल रहा है। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझिए, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेनरिक बार्बर, जिन्होंने सॉरी मैं आपको डॉक्टर का नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टर जेरी टेनेट उनका नाम है। और उनका कहना है कि हमारे जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अगर कहीं पॉजिटिव ORP अगर कहीं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जा रही है तो उससे हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा है। जी हाँ, बोलते हैं कि एक कैंसर सेल्स का जो ORP होता है, या ORP को आप सेल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, अगर +30 के ऊपर भी अगर आपके बॉडी में ORP जा रहा है, प्लस में, दोस्तों ध्यान देना मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, प्लस में अगर कहीं 30 मिलीवोल्ट भी अगर कहीं आपके बॉडी में कोई चीज़ जा रही है तो वो कैंसर का कारण बन सकती है। लेकिन वहीं पर अगर -50 मिलीवोल्ट अगर आपकी बॉडी में जाता है तो एक नया सेल जनरेट होता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक चार्ट बना हुआ है। अगर नेगेटिव में वैल्यू जाती है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एक नॉर्मल और एक नए सेल्स का जन्म करती है नेगेटिव वैल्यू। अगर कहीं पॉजिटिव में अगर कहीं ORP है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं प्लस में है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं नेगेटिव में है तो नेगेटिव जो होता है हमारे बॉडी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट को पैदा करता है, जो कि हमारे शरीर के जो भी फ्री रेडिकल्स रहते हैं या जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको बाहर रिमूव कर देता है। और दोस्तों इस पानी की खास बात बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्वालिटी है। तो ये पानी हमारे शरीर के लिए जो ORP देता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो देता है, या एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो बताना चाहूँगा इस पानी के अंदर अगर हम इस पानी का 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 756 केले खाने से जो एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा वो सिर्फ इसके 1.5 लीटर पानी से मिलता है। अगर हम 516 सेब खाते हैं उनसे मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ इसके 1.5 लीटर पानी के बराबर होता है। साथ में अगर आप 38 कैरेट खाते हैं, मतलब गाजर खाते हैं, उससे मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट इसके 1.5 लीटर पानी के बराबर होता है। देन साथ में आप जो भी हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें उपयोग करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आप उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन वो भी ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है, लेकिन शायद आज के समय में उतना बेहतर लेवल पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक मिल पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पानी जब नेगेटिव ORP में हमें उपलब्ध होता है तो हमारे शरीर को हील करने का काम करता है, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस पानी के अंदर में एक्टिव हाइड्रोजन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी बॉडी को एक तरीके से स्लो प्रोसेस एज जो होती है हमारी उसको स्लो करने का काम करता है। जितने भी सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके चेहरे से नहीं लगता है कि उनका एज जो है वो उतना ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या पानी में आप आज सुन रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा पानी के विषय में सभी लोग पूरी दुनिया में पानी पे चर्चा हो रही है, पानी को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर में ये सब प्रॉपर्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है।